अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम हमज़ा है और आज का टॉपिक है हमारा पीपीएफ। पीपीएफ स्टैंड फॉर पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। आजकल मार्केट में बहुत ही प्रॉब्लम बने हुए, क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग बहुत मुश्किल हुई है कि हम पीपीएफ लगाए तो कौन सा लगाए। सबसे पहले एज अ क्लाइंट अगर मैं पीपीएफ लगाऊंगा तो मैं ये चीज़ें चेक करूंगा कि उसकी प्रोटेक्शन अच्छी हो, वेरिएंट कौन सा है, मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है और इसकी स्ट्रेंथ कितनी है और इसकी जो केमिकल रेजिस्टेंस है वो कितना है और टेम्परेचर रेजिस्टेंस है वो कितना है। सबसे पहले मैं आऊँगा इसकी प्रोटेक्शन पे। प्रोटेक्शन में ये आएगा कि इसकी मैं देखूँ कि सेल्फ हीलिंग पावर उसमें है कि नहीं है। वो चीज़ें बहुत मैटर करती है पीपीएफ में, क्योंकि कुछ इसमें पीपीएफ आते हैं कि उसमें सेल्फ हीलिंग पावर नहीं होता। वो आगे मैं आपको फर्दर डिस्कस करूँगा कि वो कौन सी पीपीएफ है और कौन सा अच्छा पीपीएफ है। दूसरा उसमें आता है इसकी थिकनेस। थिकनेस उसका होना चाहिए कोई 180 टू 210 माइक्रोन तक होना चाहिए, क्योंकि आप जितने आप थिकनेस ज़्यादा लगाएंगे तो उसकी प्रोटेक्शन तो होती है, लेकिन वो जो ओरिजिनलिटी पेंट की होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कोई आप लगाए 200 माइक्रोन 204 तक लगाए तो हम वो सजेस्ट करते हैं। जो हमारे पास पीपीएफ में दो वेरिएंट्स आ रहे हैं, टीपीएच एंड टीपीयू। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि टीपीएच क्या होता है और टीपीयू क्या होता है। टीपीएच जो है उसको टोटल पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत लो होती है। दूसरी उससे रिजिडली होता है, उसकी जो टेंसल स्ट्रेंथ होता है वो भी कम होता है, क्योंकि उसको जब हम खींचते हैं वो टूट जाता है। दूसरा उसमें जो टेयर स्ट्रेंथ है और वो उसमें कम होता है। कोई चीज़ हम उसको नॉक करते हैं, कोई पेंसिल करते हैं तो वो उसमें पड़ जाता है, वो ख़राब हो जाता है, क्रैक हो जाता है। दूसरा इसमें ये कि इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि येलो होता है, ये इसमें येलोविश जल्दी आ जाती है एज कम्पेयर टू टीपीयू। तो इसमें ये कि चीप क्वालिटी है और मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि हम टीपीएच पे जाएं। फर्दर मैं आपको टीपीयू की प्रॉपर्टीज बताऊंगा कि टीपीयू हमारे पास क्या होता है। टीपीयू स्टैंड फॉर थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन से बना होता है और इसकी जो है ये सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्ट एंड हार्ड मटेरियल से बना होता है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा है, इसकी टेंसल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, इसकी टेयर स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, इसकी केमिकल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है और इसकी टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है। और तो इसलिए मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा क्लिप्स के हिसाब से कि मतलब हमने गाड़ी पे अप्लाई किया, उस पर मैं स्क्रैचेस लेके आया हूँ, वो स्क्रैचेस कैसे हील किए। वो मटेरियल भी मैंने टीपीयू यूज़ किया, क्योंकि हमारे पास टीपीएच मटेरियल अवेलेबल नहीं होता, हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसके बाद में अगर हम उसको रिमूव करते हैं तो उसमें ग्लू छोड़ देता है, इसके एडहेसिव पेंट पे रह जाती है, कभी कभार पेंट भी डैमेज करता है। तो इतना बड़ा रिस्क हम लेते नहीं है। जितने भी अच्छे डिटेलर्स होंगे वो हमेशा टीपीयू पे जाएंगे, वो कभी भी टीपीएच नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसको जब हम रिमूव करते हैं वो हेडेक जो होता है वो हमारा होता है। हम उसको देखते हैं इसको हम वापस कैसे रिवाइव करें, इस पेंट को हम वापस कैसे लेके आए। तो मेरा सजेशन ये होगा कि आपने कभी भी जिससे भी आपने पीपीएफ लगाना हो तो आप उसकी ये जो क्वालिटीज़ है वो आप ज़रूर चेक करें, उसको इंश्योर करें, उसके बाद अपने गाड़ी पे वो लगाएं। क्योंकि एक तो गाड़ी भी एक्सपेंसिव होती है और मार्केट में लोग बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं जो कस्टमर को नहीं पता। क्योंकि एक लो पीपीएफ जो स्टार्ट हो रहा है वो 1 लाख से भी स्टार्ट है, 85,000 से भी स्टार्ट है, और जो हाई एंड पीपीएफ है वो 2 लाख प्लस से स्टार्ट हो रहा है। तो वो एक्सपेंसिव इस वजह से है क्योंकि वो मटेरियल उनका अच्छा है, उनका ब्रांड अच्छा है और उनकी जो प्रोटेक्शन लेवल है वो बहुत ही परफेक्ट है और उसकी लाइफ भी ज़्यादा है। तो एज पर माई एक्सपर्टीज के मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपने जब भी पीपीएफ लगाना है तो आप टीपीयू लगाए, टीपीएच कभी भी ना लगाए। थैंक यू सो मच और फर्दर आप वीडियो में देखें। ये अभी हम एक एज अ डेमो में आपको एक पीपीएफ पीस लगा रहा हूँ जो टीपीयू प्रोडक्ट है। ये हमने इस गाड़ी पे लगा दिया, इसको हम पेस्टिंग करेंगे
और पेस्टिंग हम इस तरह करते हैं, प्रॉपर तो नहीं हुई, लेकिन बाद में किस मेरे पास फिर 2 किस्म के ब्रशेज़, एक सॉफ्ट ब्रश है और एक हार्ड ब्रश है। सॉफ्ट ब्रश आप देखेंगे मैं स्क्रैचिंग लगाऊंगा तो इतने स्क्रैचेस इस पर आएंगे नहीं, वो ख़ुद ब खुद, क्योंकि वो इसमें इतना एब्जॉर्प्शन होता है कि वो उसको स्क्रैच आने नहीं छोड़ता। दूसरा जो मेरे पास ब्रश होगा वो है स्टील वायर का ब्रश, जिससे हाथ भी कट हो जाता है, वो इतना हार्ड होता है। और वो आप देखिए कितनी तेज़ी से लगा रहे हैं। और इसको अभी हम हील करेंगे, आप वो भी देखें, हीट गन से अभी होगा हील। ये सिरेमिक कोटेड होता है, जो इसका सरफेस होता है वो इसको प्रोटेक्ट रखता है। इसमें कुछ स्क्रैचेस जो होते हैं वो कोटेड लेयर को काट लेते हैं, वो नीचे चलाते हैं, वो डीप हो जाता है, लेकिन आपकी पेंट को ये प्रोटेक्ट रख रहा है। फिर इसके बाद जो है हम इस पे लगाएंगे हॉट वाटर से चेक करेंगे कि उसे कितना हील हो रहा है। ये आप देख रहे हैं हॉट वाटर लग रहा है इसके ऊपर, कम्प्लीटली क्लियर हो गया। फिर इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं कि हम इसको धूप में खड़ी कर देते हैं, धूप से भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान की जो गर्मी है वो अराउंड कोई 40-45 प्लस तक जाती है, तो वो इससे हील हो जाता है। फिर जो माइनर स्क्रैचेस होते हैं, स्वेल्स होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, पीपीएफ आप जब भी रिमूव करेंगे तो वो ग्लू नहीं छोड़ेगा। ये तो खैर अभी रिसेंटली हमने पीस लगाया तो वो इजीली रिमूव हो रहा है। वैसे अगर इस पे आप कोई दूसरा पीपीएफ होता है वो ग्लू छोड़ देता है, वो उस पर ग्लू रह जाती है। तो ये टीपीयू मटेरियल है तो इसका ग्लू ये नहीं छोड़ता, ये एडहेसिव इसका इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो पेंट पे नहीं आता। अभी मैं इसको दिखाऊंगा आपको टेंसिल स्ट्रेंथ इसका, कि ये हम स्क्रू ड्राइवर इसमें पुश कर रहे हैं और ये पट नहीं रहा और ये एज इट इज़ रह रहा है। इसको अगर हम फिर हीट गन भी लगाते हैं वो वापस अपनी जगह पे सेट हो जाता है। ये अभी हम टेयर स्ट्रेंथ इसकी चेक करेंगे। ये इसको हम जितना भी फोर्स से हम खींचेंगे इतना स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा होगा। इसकी स्ट्रेच लेवल बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि ये टीपीयू मटेरियल है ये अनब्रेकेबल है, और इसमें ना क्रैक आता है ना येलो हो रहा है, और इट्स अमेजिंग।